नमस्कार दोस्तों, एक और नई अपडेट में मैं आपका साथी सुनील चौहान गांव धनाना से दोस्तों जुड़ गया हूं। गांव धनाना के अंदर आज एक शोक सभा का आयोजन किया गया क्योंकि स्वामीनाथन जी हमारे बीच नहीं रहे और उनकी याद में आज गांव के गणमान्य लोगों ने और आसपास के लोगों ने पहुंचकर स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए और महानिदेशक भी रहे और इन्होंने गेहूँ, धान और बाजरे के चीज़ों का भी विकास किया था। जापान, ये मैक्सिको का बीज जापान से मिला के और पंजाब की स्थानीय कोटों से मिला के बीज तैयार किया और अमेरिका के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर इन्होंने विकास किया और उत्पादन दुगना हो गया उससे। 1968 में इन्होंने वो उनका के पास एक गाँव है धोखी, वहाँ से एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। उस समय आपको पता है हमारे देश में अनाज के मामले में आप आत्मनिर्भर नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे उस समय अमेरिका ने हमारे को गेहूँ देने से मना कर दिया था, कनाडा से भी गेहूँ देने से मना कर दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ थे, हमारी मदद कर रहा था। तो शास्त्री जी ने आह्वान किया था भाई एक दिन हम भूखा रहेंगे, इतना अनाज बचा लेंगे, हम अमेरिका के सामने समर्पण नहीं करेंगे आत्मसम्मान के लिए। तो उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, जवान हमारी सुरक्षा करेंगे और किसान अन्न उत्पादन करके हमें आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो इन दोनों महान वैज्ञानिकों की बदौलत हमारा देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुआ और हरित क्रांति का श्रेय जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। इन दोनों लोगों को तो ये हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ये। इन्होंने 84 मानक उपाधियां दी हैं, जिसमें 25 विदेशों से प्राप्त की है और 1967 में इनको पद्म श्री भी मिला था, फिर पद्म भूषण मिला था, 89 में पद्म विभूषण मिला था। ऐसे आदमी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरी जिंदगी उन्होंने लगाई और ये 2004 में जो आयोग बैठा था, पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे थे कर्जे में आकर के, खेती जो है वो लाभकारी व्यवसाय नहीं रहा, तो इनके नेतृत्व में वो आयोग बैठा था। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि किसान को फायदा नहीं हो रहा खेती से, कोई भी व्यवसाय हम करते हैं फायदा नहीं होगा तो ज़्यादा दिन वो व्यक्ति व्यवसाय को चला नहीं सकता। तो इन्होंने फिर क्या कहा था कि किसान को जो उसकी खेती की लागत है, मजदूरी है, बीज, दवाई, खाद, बिजली, डीजल का जो खर्चा है वो शामिल किया जाए और उसका रेंट कितना है, खेत अगर कोई किराए पर ले या ठेके पर ले वो राशि कितनी है। बैंक में उसने लोन ले रखा है ट्रैक्टर का, तो ट्रैक्टर का ब्याज कितना लगता है, ट्यूबवेल का लोन ले रखा है तो उसका ब्याज कितना लगता है और ट्रैक्टर की घिसाई, मान लिया 8 लाख का ट्रैक्टर आया तो 1 साल में 1 लाख रुपए उसकी घिसाई होगी, 8 साल में खत्म हो जाएगा, वो भी शामिल करने की बात करी थी। और उसको बोलते हैं कंप्रीहेंसिव कॉस्ट C2, उसके ऊपर 50% फायदा देगी सरकार तो किसान की खेती फायदा होगी, ये इन्होंने कहा था। और उसकी ये भी कहा था कि उसको संवैधानिक गारंटी दे, चाहे प्राइवेट व्यक्ति खरीदे चाहे सरकार की एजेंसी खरीदे, उस MSP जो सरकार घोषित करे और जो मूल्य आयोग उससे कम कीमत पर कोई नहीं खरीदेगा। अगर उससे कम कीमत पर खरीदेगा तो उसके खिलाफ दंडनीय अपराध होगा, ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। और ये भी कहा था कि किसान को जितना नुकसान हुआ है, ये रिपोर्ट 2007 में आई थी, 2006-07 के बीच में, उस समय UPA की सरकार थी, उसने भी लागू नहीं किया, लेकिन ये वर्तमान सरकार है, इसने वायदा किया था कि हम MSP स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन बाद में उसने भी हलफनामा देके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारे बस की बात नहीं है, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, ये कहा था। दूसरा इन्होंने कहा था कि किसान को जो नुकसान हुआ है उसको उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिला, जिसकी वजह से वो कर्जई हुआ है, प्राकृतिक आपदा से कर्जई हुआ है। फसल अब जैसे गुलाबी सुंडी लग गई, पीछे बाढ़ आ गई, अब सूखा पड़ गया, ये जो प्राकृतिक प्रकोप है, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उसकी भरपाई करे, चाहे वो सरकारी कंपनियां खोल ले चाहे अपना कोर्ट बनाए, प्राइवेट कंपनियां किसान को न्याय नहीं दे पाएंगी।